तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम कोई भी पटाखे चलाएंगे नहीं, बल्कि हम उन्हें काट के देखेंगे। जी हाँ गाइस, कि उनके अंदर आखिर होता क्या है, उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतने कमाल के तरीके से चलते हैं। जैसे कि स्काई शॉट जो कि जमीन पे चलाने पे ऊपर जाता है और ऊपर जाके फटता है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उनके अंदर की जो साइंस है या फिर वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ये बड़ा वाला स्काई शॉट, इसे हम काट के देखेंगे। साथ ही साथ ये अनिल का मैजिक, क्योंकि इसके अंदर से मैजिक निकलता है, तो इसे काट के देखेंगे। साथ ही साथ ये छोटे वाले स्काई शॉट, इन्हें भी हम काट के देखेंगे। साथ ही साथ ये वाले रॉकेट, इनके अंदर से पैराशूट निकलता है। साथ ही साथ ये छोटा सा प्यारा सा रॉकेट जो कि सबसे सस्ता है बेचारा, देखेंगे इसके अंदर क्या है या फिर ये किस तरीके से चलता है। साथ ही साथ ये सीटी वाले रॉकेट और साथ ही साथ ये वाले रॉकेट जिन्हें अपन नीचे चलाते हैं और ये ऊपर चल के बूम पटाखे की तरफ फटते हैं। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। साथ साथ आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई मत करना, ऐसा काटा पीटी वाला काम भी रिस्की हो सकता है। गलती से भी अगर चिंगारी लग गई और काटते टाइम अगर इनके अंदर आग लग गई, बूम, कुछ भी हो सकता है। इसलिए डोंट ट्राई। आपको करना ही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बार बोल चुका हूँ यार, अब कर देना बिना बोले ही, ठीक है। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं। रोल द इंट्रो। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, और अब शुरुआत करते हैं इससे। मुझे पता है कि काफ़ी लोग इसी को देखना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही इससे ट्राई करते हैं। ये सबसे बड़ा वाला स्काई शॉट है, इससे बड़ा आई थिंक नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ा है। इसके अंदर देखते हैं कि क्या निकलता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो गाइस यार आप साइज़ देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा स्काई शॉट है, और इसे जब जलाते हैं तो ऊपर जब ये फटता है तो ब्लू कलर की लाइनिंग्स निकलती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है फ्यूज़। इसके अंदर आग लगाने पर ही ये काम करता है। तो पहले तो इस फ्यूज़ को निकाल देते हैं। तो ये फ्यूज़ आ गया बाहर। आप देख सकते हैं कि इतना सा फ्यूज़ है इसके अंदर। वीआईपी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ऊपर से अगर अपन देखें तो ऊपर काट देते हैं और देखते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओह अच्छा, ऊपर ये तो बस यूँ ही शो के लिए है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, ये देखो। और ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा खाली है, और साथ साथ कुछ चीज़ें इसके अंदर है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना गहराई तक खाली है। देखो यहाँ तक, जी हाँ गाइस, यहाँ तक तो पूरा स्काई शॉट खाली है। बाकी इसके अंदर एक ब्लैक कलर की चीज़ है, देखते हैं कि वो क्या है। तो गाइस यार ये पहली चीज़ हमें देखने को मिली है। ये आई थिंक यार गन पाउडर जैसा लग रहा है। गन पाउडर भी कुछ इसी तरीके का होता है। साथ साथ इसके अंदर दाने भी हैं मिट्टी जैसे, ये देखो। तो इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को साइड में रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, और बाद के अंदर इसके अंदर चिंगारी लगा के देखेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ आखिर है क्या। क्या ये बारूद है या फिर क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से तो बारूद है। आपको क्या लगता है? बारूद तो हो गया साइड में। अब इसे काट के देखते हैं। तो यहाँ तक ये खाली है, तो यहाँ तक तो इसे सीधा ही काट लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से इसे काट देते हैं क्योंकि ये खाली है। तो गाइस देखा आपने, इतना हिस्सा तो बस खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ इस तरीके से है जैसे कि बंदूक की वो जो नाली होती है ना, उस तरीके से। बाकी यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके की ये चीज़ है। इसके ऊपर बारूद था, तो इसे अपन बाहर निकालते हैं बड़ी सावधानी से और देखते हैं कि इसके नीचे क्या निकलता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन स्काई शॉट है वो बस इतना सा ही है, ठीक है। बाकी तो इसका शेल था। ये निकालते हैं बाहर। ओह तो गाइस ये इसके अंदर चीज़ निकली है कुछ ऐसी। तो ये तो नॉर्मल कागज़ है। बाकी अब जो इसके अंदर चीज़ है वो यकीनन बहुत ख़तरनाक है यार। ओ भाई गाइस, तो यार ये है स्काई शॉट की शेल जो कि ऊपर जाके फटती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ्यूज़ है, ये देखो, इधर भी फ्यूज़ है और इधर भी फ्यूज़ है, और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आग लगती है। तो जब यहाँ से इसे लगाया जाता है तब यही जो चीज़ है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके ब्लू कलर की फटती है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि स्काई शॉट के अंदर क्या चीज़ है, और उसके बाद में इस चीज़ के अंदर ज़मीन पे आग लगा के देखेंगे। तो गाइस दोबारा से हमें वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल गई है। इसके अंदर फिर से यहाँ पे काफ़ी सारा बारूद है। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके का काफ़ी सारा बारूद फिर से निकल गया है, और ये आई थिंक बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार। पहले भी निकला था, अभी भी निकल गया। और इसके अंदर एक और चीज़ है यार, अभी भी एक और चीज़ इसके अंदर है, उससे भी अपन बाहर निकालते हैं। ये चीज़, और काफ़ी सारा बारूद, ये देखो, और भी काफ़ी सारा बारूद है। तो इसे भी अपन निकाल लेते हैं।
तो गाइस यार एक स्काई शॉट के अंदर से ये सारी चीज़ें निकली है। ये है इसकी ऊपर की नाली जिसके अंदर से स्काई शॉट निकलता है। ये शुरुआत में कुछ बारूद निकला था, ये शेल है और ये इसका एंड कैप जो कि नीचे का हिस्सा है और साथ ही साथ इतना सारा बारूद। तो मैं आपको इनको तोल के दिखाता हूँ कि कितना क्या चीज़ें हैं। इसके लिए मेरे पास ये एक वेट स्केल है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितना वजन है। तो गाइस यार लगभग 170 ग्राम की तो ये सिर्फ बॉल है, ये जो शेल है ये। इसके बाद में देखते हैं कि बारूद कितना है। तो गाइस 63 ग्राम इसके अंदर बारूद है। अगर इससे भी मिला दे तो ज्यादा हो जाता है 71, यानी कि 71 ग्राम इसके अंदर बारूद है। अगर अपन प्लेट का जो वजन है वो माइनस कर दे इसके अंदर से तो लगभग 65 ग्राम के आसपास बारूद है। ये बॉल हो गई, ये बारूद हो गया और ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें निकली स्काई शॉट के अंदर। इन दोनों चीज़ों को अपन थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब आग लगा के देखेंगे कि ये कैसे चलती है। अब बारी आती है दूसरी चीज़ों की। गाइस अब ट्राई करते हैं पैराशूट वाला रॉकेट, यानी कि मेरा फेवरेट। गाइस ये काफ़ी बड़ा रॉकेट है और जब इसे चलाते हैं तो इसके अंदर से निकलता है एक पैराशूट जो कि हवा के अंदर पैराशूट की तरह ही लैंड होता है। तो कुछ इस तरीके का है। एक पीस की कीमत है 100 रुपये। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना महंगा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक टोपी है, इसे निकाल देते हैं। ये कैप निकल गई साइड में। फिर ये कागज़ है यहाँ पे और इसके अंदर ये रहा पैराशूट। भिड़ते ही पैराशूट यहाँ पे बाहर आ चुका है। ये देखो और बारूद इसके अंदर अलग टाइप का बारूद है यार। ये देखो ये कुछ पत्थर जैसा है, देखो इसे करते हैं साइड में। और ये रहा अपना स्काई शॉट, आई मीन पैराशूट। और इसके नीचे ये वो चीज़ है जो कि जलती जलती आती है ना फ्लेयर गन की तरह, तो ये वो चीज़ है। और ये रहा नन्हा सा प्यारा सा पैराशूट। ये खुल गया, इसको उड़ाते हैं। तो वो रहा पैराशूट और इसे हम चला के भी दिखाएंगे आपको चलता है तब कैसा होता है। इसके ऊपर ये वाली शेल है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अरे अलग हो गया। तो ये है मेन रॉकेट मोटर। और अब मैं बताता हूँ इस रॉकेट मोटर के बारे में। तो ये जो रॉकेट मोटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आई थिंक लग रही है। ये सिर्फ रॉकेट मोटर है, ठीक है। और इसके अंदर एक सिंपल सी साइंस का इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो रॉकेट मोटर है ये दूसरे रॉकेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये यहाँ तक फास्ट बर्न होती है, फिर इतना सा जो हिस्सा है वो स्लो बर्न होता है। इसके अंदर अलग केमिकल है, इसके अंदर अलग केमिकल है। यहाँ तक जब हिस्सा बर्न होगा तब ये जो रॉकेट है सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो बर्न होगा और वो जो ऊपर पैराशूट निकला है उसके अंदर आग लगेगी। और ये जो बारूद था ना, ये जो छोटा सा निकला है देखो ये वाला, ये पता है क्या करता है, ये एकदम से डबल टाइम की तरह रिएक्ट करता है। यानी कि रॉकेट यहाँ तक लगा, फिर इस वाले बारूद के अंदर आग लगी और ये ब्लास्ट होता है, एकदम से ब्लास्ट होता है। तो उससे क्या होता है, ये जो पैराशूट होता है ये इजेक्ट हो जाता है, तेजी से एकदम ऊपर इजेक्ट हो जाता है और साथ साथ उसके अंदर आग भी लग जाती है और फिर वो इस तरीके से धीरे 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 लैंड होता है। तो ये थी इसके पीछे की सिंपल सी साइंस। लेकिन यार ये 100 रुपये की मोटर है। अब ट्राई करते हैं किसी और चीज़ को। अब हमारे पास है दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रॉकेट, सबसे ज़्यादा यही यूज़ में लिए जाते हैं। ये वाला थोड़ा अलग है, ये जब चलता है तो इसके अंदर सीटी की आवाज़ आती है और ये ऊपर जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा सा अलग है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में ब्लास्ट करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले को ट्राई करते हैं। इसे ही खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या है। तो गाइज़ यार ग्लव्स में उतार देता हूँ क्योंकि इससे काम नहीं होगा। तो सबसे पहले ये टोपी है, इसे निकालते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। तो गाइज़ इसके अंदर भी कमाल की चीज़ है यार, यहाँ पे देखो कोई चीज़ है। तो गाइज़ ये तो इसका कैप है जिससे इसको बंद किया गया है और बाकी जो है इसे काट देते हैं यहाँ से। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे से छेद हैं जिसके अंदर से में भी आवाज़ आती है। तो इसे काटते हैं बड़ी सावधानी से। तो गाइज़ ये हमने इसे काट दिया है। ये वाला जो हिस्सा है ये निकल गया है जिससे सिर्फ सीटी बजती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ को बाहर निकालते हैं। ये फ्यूज़ भी बाहर आ चुका है गाइस। और ये रही मोटर। ये देखो यार, ये इतनी सी मोटर है जो कि इसको इतना ऊपर उठा के लेके जाती है। इसे भी काट देगा, चलो इसे भी काट के देखते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो गाइस यार ये हमने इसे काट दिया है बड़ी ही सावधानी से। और अब देखो कि रॉकेट मोटर अंदर से कैसी होती है। ओ तेरी की, इसके अंदर भी सिस्टम अलग है यार। ये देखो बारूद तो बस इतना सा है और ये जो हिस्सा है ये बस नोजल है गाइस, यहाँ पे फ्यूज लगता है और ये जो हिस्सा है ये बस नोजल है। तो ये इतनी सी मोटर है, देखो इतनी सी मोटर है और ये इसका नोजल है जिसके अंदर से सारी गैसेज एग्जॉस्ट की तरह निकलती है और रॉकेट को ऊपर लेके जाती है। और बाकी ये सिंपली बस मोटर है यार। इसमें आग लगा के देखते हैं यार। तो गाइज़ ये जो चीज़ है ये निकली है व्हिस्लिंग रॉकेट्स के अंदर से, बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है। तो सेफ्टी के साथ में झिलमिल का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर आग लगा के देखते हैं। अब लगाते हैं इसके अंदर, सावधानी से आग लगा दो। गाइस यार बड़ी कमाल की बात है, रॉकेट के अंदर उस शेल के अंदर थी और नोजल के साथ में थी। तो ये चीज़ रॉकेट मोटर थी और ऊपर जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसे खुले में जलाया तो ये बस नॉर्मल बारूद की तरह जल के रह गई।
अब ट्राई करते हैं इसे। ये है अनिल का मैजिक। अब इसके अंदर क्या मैजिक है ये तो मुझे नहीं पता है। तो सब दो है इसके अंदर हमारे पास। तो ये ऊपर से इसका शेल खुल गया है, तो पहले इसे जो है मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि ये चलता कैसे। जाओ लौंडो, कर लो, इसे चलाओ इसे। तो डिब्बे के अंदर से चक्रियाँ निकलती है काफ़ी सारी। अब इसे आप मैजिक कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैजिक है, बाकी हाँ अच्छी चीज़ है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि उसके अंदर से चक्रियाँ निकली छोटी छोटी सी और वो चली। तो ऊपर का शेल तो आपने देख ही लिया, ऊपर के शेल के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये देखो, ऊपर का शेल हटा देते हैं, अंदर काफ़ी सारा कागज है। ओ भाई, खोलने पे मैजिक मिला यार। दिखाऊं दिखाऊं, ये देखो इसके अंदर क्या चीज़ निकली है। अरे वाह यार, ओ तेरी, अरे वाह यार, ये क्या है? सांप। अरे भाई बस, और कुछ भी नहीं है। वाह यार गाइस, देखो अंदर और कुछ भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खाली है। ये वाला जो फ्यूज़ है ये भी यहाँ पे निकल रहा है, इसे भी साइड में निकाल देते हैं। तो यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है यार। ये देखो छोटी छोटी सी, क्या है मुझे नहीं पता ये क्या है यार। ये तो चलो फ्यूजेस हैं, बाकी ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर ऐसे ही आग लगा के देखते हैं कि इससे कैसे चलती है। गाइस देखा आपने, ये बेसिकली चक्रियाँ हैं। वो जो चक्रियाँ गोल गोल घूम रही थी वो ये चीज़ है। और बाकी जो है ये जो इतनी सारी चीज़ें, आई थिंक ये काफ़ी सारे फ्यूजेज हैं जिनके अंदर एक साथ से आग निकलती है। और आग लगने के बाद जो है एक धमाका होता है, धमाके से चक्रियाँ बाहर निकल जाती है और फिर ये गोल गोल घूमती है। काम करते हैं इस सारी चीज़ों के अंदर भी आग लगा देते हैं और देखते हैं कि इनको बाहर जलाने पर क्या होता है। तो गाइस यार हर कंपनी का अलग फंडा होता है। कोई बारूद डाल के फिर इनको बाहर भेजता है, कोई इस तरीके के फ्यूजेस का इस्तेमाल करता है और कोई इस टाइप की चीज़ों का। अब ट्राई करते हैं इसका, मेरा पर्सनल फेवरेट सबसे छोटा रॉकेट। तो इसे खोलते हैं। इसके अंदर आई थिंक ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या है। तो ये छोटी सी टोपी है, बाहर निकल गई, और ये इसकी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी रॉकेट मोटर। यार काटेंगे बाद में, मेरे पास और है ऐसे ही। इसके अंदर आग लगा के देखते हैं कि क्या होता है। बड़ी तगड़ी चीज़ थी यार, छोटी सी थी, ऐसे ज़मीन पे जाकर फिर भी कोशिश की इसने और ऊपर हवा में उठी। चलो अब इसकी रॉकेट मोटर को काट के देखते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। वो जो पहले आपने देखी थी विस्लिंग वाली, उसके अंदर में भी एल्यूमिनियम पाउडर और दूसरे किसी ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर कुछ और चीज़ होगी। तो ये काफ़ी सिंपल सी मोटर है, इसे काटते हैं। वाह, तो गाइस यार इसकी जो मोटर है वो थोड़ी सी अलग है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक टाइप की मोटर है। ये रही छोटी सी मोटर, देखो इतू सी मोटर है, मतलब जो मसाला है वो है। इसमें भी आग लगा देते हैं कि अब क्या होता है। ब्लैक कलर की मोटर। अब ट्राई करते हैं इसका। ये है छोटा स्काई शॉट। अब देखते हैं कि छोटे स्काई शॉट की टेक्नोलॉजी भी वैसी है क्या जैसी बड़े की थी, या फिर ये थोड़ा सा अलग है। इसके बाद में अपन काटेंगे सबसे फेवरेट रॉकेट वाला, वो वाला रॉकेट जो कि ऊपर जाके फटता है। ठीक है, इसके अंदर भी ये फ्यूज़ है, इसे निकाल देते हैं बाहर। देखते हैं कि अंदर से ये कितना गहरा है। तो गाइस इसके अंदर भी कुछ वैसा ही है। इसके अंदर जो खाली शेल है वो बस इतना ही है। ये देखो इतना सा शेल है, बाकी यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। वो क्या है वो इसे काटने के बाद ही पता पड़ेगा। गाइस इसे इस तरीके से खोल रहे हैं अपन, ताकि अंदर का पूरा जो सिस्टम है वो अपन देख सके। ओ तेरी, तो गाइस ये रहा काफ़ी सिंपल सा सिस्टम। आप देख सकते हैं कि ये इसकी पैकिंग है, यहाँ से यहाँ पे बारूद भरा हुआ है, और ये रहा पटाखा जो कि ऊपर निकलता है, और ये इसके ऊपर टोपी है जो कि उस स्काई शॉट के अंदर भी थी। और सेम सिस्टम वैसा ही है, बस इसके अंदर गोल गोल बॉल नहीं है, बल्कि इसके अंदर है ये वाला पटाखा। तो सिस्टम काफ़ी सिंपल सा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गोली रखी हुई है। इस बारूद के अंदर जैसे ही आग लगती है प्रेशर बनता है, और प्रेशर से ये चीज़ एकदम से ऐसे बाहर आती है फूक करके। और साथ ही साथ यहाँ पे आग लगने की वजह से ये जो फ्यूज़ है इसके अंदर भी आग लग जाती है, और आग लगने से ये ऊपर जाता है। और ये फ्यूज़ जब तक जलता है तब तक इतनी टाइमिंग होती है कि ऊपर आसमान में चला जाए और ऊपर जाके ये बोलता है। एक काम करते हैं, अब इसके अंदर ज़मीन पर आग लगा के देखते हैं कि क्या होता है। लगाओ। इसने तो मोर बुला दिए यार। गाइस इसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कि वीआईपी के अंदर से आती है, थोड़ी सी कम थी लेकिन वैसी थी। साथ साथ इसके अंदर से चिंगारियाँ निकली, जो ऐसा कि ऊपर आकाश में होता है, ठीक वैसा ही। अब ट्राई करते हैं इसका। गाइस ये ल्यूनिक का है, और इसके अंदर एक सिस्टम है कि पहले ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाके आवाज़ आती है। तो सबसे पहले इसकी टोपी हटाते हुए देखते हैं टोपी के अंदर क्या। तो यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, ग्लू से टोपी को चिपकाया गया है। ओ तेरी, ये सीधा ही बाहर आ गया है। आई थिंक यही चीज़ है जो कि ऊपर जाके
फटती है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये खाली है, जिसके अंदर ये टोपी इस तरीके से चली जाती है, तो ये आ गया बाहर। खैर ठीक है, इसे काटते हैं, इसका फ्यूज़ हटा देते हैं यहाँ से, और इसे भी उसी तरीके से काट के देखते हैं कि इसके अंदर की जो रॉकेट मोटर है वो कैसी, क्या वो जो सिटी वाला रॉकेट था वैसी है या कुछ अलग। वाह, तो गाइस यार इसकी जो रॉकेट मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है वो जो व्हिस्लिंग वाला था उससे। व्हिस्लिंग वाले रॉकेट के अंदर आपने देखा कि अलग फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, व्हिस्लिंग वाला कहाँ गया, इसके अंदर अलग फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर अलग फ्यूल का। मे भी इसके अंदर चारकोल हो सकता है, चारकोल ऑक्सीडाइज़र, और मे भी कोई और कंपोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का है तो मे भी चारकोल हो सकता है। ये मतलब कोयले को भी पीस के उससे रॉकेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मे भी इसके अंदर वो हो सकता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें होती है यार, वो हो सकती है। तो हम देखा कि इसके अंदर और ये जो छोटा वाला पिद्दी सा रॉकेट था, इसके अंदर की जो रॉकेट मोटर है वो सेम है। चलो इसमें भी आग लगाई देते हैं। तो गाइस यार रॉकेट का जो नोज़ल था वो भी हमने हटा दिया, उसके बावजूद भी रॉकेट कुछ देर तक भागा। वो इसलिए क्योंकि उसके बीच में एक नोज़ल होता है, बीच में पतला सा छेद होता है, तो वो भी रॉकेट नोज़ल की तरह ही एक्ट करता है, मे भी इसलिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने आपको काट के दिखाई। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो छोटा वाला रॉकेट और व्हिस्लिंग रॉकेट। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। स्काई शॉट बड़ा हो चाहे छोटा, टेक्नोलॉजी सेम होती है। और सबसे कमाल का मुझे लगा अनिल मैजिक, इसके अंदर तो बिल्कुल हटके टेक्नोलॉजी थी। तो गाइस यार अब बस चीज़ें बची है स्काई शॉट की शेल और उसके बारूद में आग लगाना। बारूद में अभी आग लगाते हैं, शेल के अंदर रात को आग लगाएंगे, और आग लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ यार आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, काटते टाइम अगर गलती से भी आग लग जाती है तो जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।